26 परमेश्वर ने हमें दिया वचन में हम जाएंगे, पढ़ेंगे दानियल की किताब, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्सेस 14 दानियल की किताब उसकी 5वां अध्याय और उसका 14 वचन। मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हाँ, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करके इस वर्ष प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन है, मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। किसकी आत्मा मुझ में रहता है? किसकी आत्मा मुझ में रहता है? बोलो, किसकी आत्मा मुझ में रहता है? ईश्वर की आत्मा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम 25 तक ये बोलते आया है, यहोवा मेरे साथ है। हम बोलते आए यहोवा, हम बोलते थे यहोवा, हम बोलते थे यहोवा मेरे साथ है। 26 में लोग कहेंगे यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। 26 में लोग कहेंगे यहोवा इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है। अपोस्तल चर्च वाले लोगों के साथ यहोवा रहता है। हालेलुया, यहोवा इनके साथ है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से आशीषित करता। मैंने सोचा प्रभु जी मुझे आशीषित वर्ड दे, यहोवा ऐसा आशीषित करेगा, ऐसा बढ़कर आशीष, ऐसा कुछ मुझे वचन दे करके मैंने यहोवा से मांग रहा था 26 ब्लेसिंग के लिए। बेटा वो तेरे लिए है। जो ब्लेसिंग मैंने अब्राहम को दिया था वो इसहाक के साथ और वो तुम्हारे साथ तक आया है। और यीशु मसीह को मैंने जो ब्लेसिंग दिया है उसकी वजह से भी तुझे ब्लेसिंग है। एक वजह है अब्राहम के साइड से भी है, दूसरा वजह यीशु के रास्ते से भी तुझे आशीषित है। आशीष का कमी नहीं, आशीष भरपूर है। आशीष तो प्रभु ने कहा भरपूर रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। या दूसरी को बोलो, हमारा ऊपर यहोवा का आशीष भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। हालेलुया, बोल हालेलुया। याद रखिए 26 में प्रभु ने हमारे लिए अलग कुछ रखा नहीं। याद रखिए 26 में प्रभु ने हमारे लिए कुछ अलग रखा है क्या? 26 में रखा, 26 में रखा, ऐसा है क्या? नहीं, आशीषित हमारा ऊपर है, आशीषित हमारा ऊपर है। लेकिन प्रभु ने कि 26 में मुझे बहुत कुछ मैं पाना है, बहुत कुछ मुझे पाने के लिए बहुत कुछ मुझे काम भी करना है। बहुत कुछ मुझे क्या करना है? 26 में मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो हमारा पेट भरेगा। 26 में मैं घर में बैठकर घर में खा पी कर सोऊंगा तो आगे दिन चलेगा नहीं। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। देखिए 3 वर्ष आता जाता है, इसमें हमारा प्रयास बहुत होना चाहिए। 26 में आपका मेहनत मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितने लोग तैयार है? हालेलुया। 2 प्रकार की मल्टीप्लाई, यानी काम में भी आपको ज्यादा मेहनत करना है और आत्मा में स्पिरिचुअली में भी आपको ज्यादा क्या करना है? मेहनत करना। आप उस ट्रैक में भी आशीषित पाना है और इस ट्रैक में भी आपको आशीषित पाना है। ये तो समझ में आ रहा है? हम एक ट्रैक में तेज लगाते हैं। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कलीसिया को तो जता ट्रैक 2 है। एक है संसार का, सेकुलर बोलते हैं, संसार का नौकरी, संसार का जो है पैसा कमाने के लिए जो प्रयत्न है वो एक ट्रैक है, उसमें बहुत मेहनत करना है। एट द सेम टाइम आत्मिक एक ट्रैक है। मसीह लोगों के लिए 2 ट्रैक याद रखिए। यानी एक ट्रैक है जो संसार में आपको जीना है और उसको मेहनत करना है। मेहनत आपका है, आशीषित परमेश्वर का है। मेहनत आपका है, आशीषित परमेश्वर देगा आपको, आशीषित परमेश्वर देगा आशीष। एट द सेम टाइम आपको स्पिरिचुअली में भी बढ़ना है, आत्मिक जीवन में भी क्या करना है? समय देना, मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। हम लोग क्या करते हैं? या तो घुस जाते हैं संसार की नौकरी में है, या तो घुस जाते हैं आत्मा में है। तो
तो एक जगह पर तेज घुस जाते हैं और दूसरी जगह पर परेशानी उठा लेते हैं। एक विश्वासी है या तो संसार की नौकरी में इतना घुस जाते हैं कि हमें बाइबल के बारे में कोई पता नहीं, बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं, बाइबल का वचन कुछ भी नहीं पता, लेकिन विश्वासी है। बरोबर संडे चर्च में आते हैं हम लोग, संडे चर्च में बरोबर आते हैं, फास्टिंग प्रार्थना में आते हैं, चंगाई सेवा में आते हैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना में बरोबर भाग लेते हैं। लेकिन नौकरी में बहुत बड़ा मन धन पूरी नौकरी है और लेकिन चर्च में जाना है, ये एक फॉर्मेलिटी में आप आते हैं, है ना। हम संसार में इतना डीपली घुसा है और आत्मा में उतना डीपली नहीं गया। हम आराधना में आते हैं लेकिन डीपली वही एनकाउंटर, अकेला प्रभु के साथ मेरा समय क्या है, अकेला प्रभु के साथ मेरा रिश्ता क्या है, ये बहुत जरूरी है। और समझ में आए, या तो घुस जाते हैं संसार के कामों में, नहीं तो या तो घुस जाते हैं आत्मा में। और नहीं पास्टर, वो पास करके प्रेयर करना, ओनली प्रेयर करना है, नौकरी नहीं, मुझे ओनली प्रेयर करना है। अगर आप 24 घंटा प्रार्थना करते थे तो प्रभु आपके साथ बात करके डायरेक्ट कुछ महान होना चाहिए था यार। ऐसा भी नहीं है। यानी स्पिरिचुअली में भी आपको मेहनत करना है और स्पिरिचुअली वचन को पढ़ना है, प्रभु को उपस्थिति में समय बिताना है, आप प्रभु के साथ भी अच्छा रिश्ता बढ़ना है, इसमें भी आपको मेहनत करना है। और संसार में भी आपको क्या करना है, मेहनत करना है। इस साल आपको बहुत मेहनत करना है। बाजू में देखिए, बोलो आपको बहुत मेहनत करना है, बोलो बहुत मेहनत करना है। हालेलुया। इस साल जिस वर्ष बीज बोया, बाइबल कहता है उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटा नहीं काटा। क्या मेहनत नहीं किया रहेगा? थोड़ा बहुत नहीं, 100 गुना अगर प्रतिफल पाना है उसने कितना मेहनत किया होगा। 100 प्रतीक्षा अगर उसने प्रतिफल पाना है तो उसने कितना मेहनत किया रहेगा। हेलो, पीछे वचन सुन रहे? मैं सवाल करूंगा। हाँ, दो पेन है, आप सो रहे की बेटे मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बरोबर मैं सवाल करूंगा। अरे ले बोलते में हाथ उल्टा कर ले बोलना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तब नींद यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया। चश्मा पहने तो लफड़ा भी है, पता नहीं भी जाते किसको। हालेलुया। अच्छा के काला चश्मा नहीं पहना। हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी तक हमने सुनते आया, हम बोलते आया कि यहोवा मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं बोला यहोवा मेरे साथ है, हाँ बोले यहोवा मेरे साथ है। लेकिन 26 में लोग कहेंगे यहोवा आपके साथ है। लोग कहेंगे यहोवा मेरे साथ है। ठीक है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा आपके साथ है। ऐसे लोग कहने के लिए आपके अंदर कुछ तो दिखना चाहिए। आपके अंदर अभी आप अकेला प्रे करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रे करते हैं और आपके अंदर वो फील है ना, आपके अंदर वो टच है। यहोवा आपको दर्शन देता है, यहोवा आपको कुछ सपना देता है, यहोवा आपके साथ कुछ जताता है, इसमें आपको फील हो रहा है कि यहोवा मेरे साथ है। ठीक है, ये आपका और यहोवा के बीच में एक रिश्ता है। अभी दूसरा आपको देखना है कि यहोवा सही इनके साथ अगर कहना है तो आपके अंदर रेवलेशन होना है। अभी रेवलेशन केवल आपके लिए है। इस वर्ष, इस साल 25 आपके लिए जो रेवलेशन था आप तक था, यानी मेरे जरूरत के लिए प्रभु से मैं बात करता हूं, प्रभु मुझे रेवलेशन देता है। यानी यहोवा आपके साथ है करके लोग देखकर बोलने के लिए आपका रेवलेशन के एरिया बढ़ना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन क्या करना चाहिए? रेवलेशन क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है दानिएल, प्रभु खास सिद्ध करे। ये यरूशलेम में रहा करता था और यहोवा परमेश्वर उनसे बात करता था और इसलिए वो भी प्रभु से बात करता था, प्रभु उनसे बात नहीं करता था। अच्छा ज्ञानी और बुद्धिमान हो गया और यहोवा के साथ समय बीता कर बुद्धिमान हो गया। देखिए, और मैं बताऊं, यहोवा उनके साथ है इसको पता है, यहोवा उनके साथ है उसको पता है। एक बार यहाँ पर एक राजा है, इस राजा को अच्छा सा रात्रि नींद में सपना गिरा। नींद में क्या गिरा? सपना गिरा।
वो जो सपना देखकर वो इतना डर गया, इतना डर गया पूछना नहीं। देश के सारे क्या बोलते हैं, ज्योतिष को, देश के सारे क्या बोलते हैं, भावी बताने वाले, और सबको इकट्ठा करके, ज्ञानी बुद्धि सबको इकट्ठा करके पूछने लगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। बाइबल कहता है किसी ने नहीं बता पाया। बाइबल कहता है किसी ने नहीं बता पाया, किसी ने नहीं बता पाया। और एक आदमी बोलता है इसका जो अर्थ बताने के लिए है ना, इसका जो अर्थ बताने के लिए है ना, आप डरने का गरज नहीं। हमारे पास एक यहूदी है, हमारे पास कौन है, हमारे पास कौन है, यहूदी है। वो इसका अर्थ तो तुम्हें बताएगा। बोला कौन है वो? उसका नाम है डैनियल है, उसका नाम डैनियल। वो बोलता तुम्हारा जो पिताजी का जो राज्य में, तुम्हारा जो पिताजी का राज्य में से वो यहाँ पर रहता है। तुम्हारे पिताजी ने नेबूकदनेस्सर के बारे में बोलता है, नेबूकदनेस्सर ने उसको यरूशलेम से लेकर आया। अभी नेबूकदनेस्सर का जो बेटा है बेलशास्सर, अब वो बेबीलोन का राजा है। अभी वो बेबीलोन का राजा, वो बेलशास्सर का जो बीवी बोलती है आप डरो मत। तो आप जो सपना देखा है, उस सपने के लिए इतना डरता है, इतना बेचैन होने गरज नहीं। हमारे पास एक बंदा है, वो बेबीलोन की बस्ती का बात नहीं, बेबीलोन के जो दोस्त ज्योतिष, बेबीलोन का जो भावी बताने वाले का ये बात नहीं। ये है यरूशलेम से एक बंदे को बंदीगृह में लेकर आया, उसका नाम है डैनियल। और उसकी अंदर एक विशेष आत्मा है, उसकी अंदर विशेष आत्मा है। बोलो हालेलुया। अगर उसको यहाँ लेकर आएगा ना, वो बंदा बोलेगा कि इसका अर्थ क्या है और आगे क्या है होने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ यही बात है, प्रभु आपको आशीष करे। इसी प्रकार हाथ का ऊपर जो अभिषेक है, आसपास के लोग जो है जानेंगे बाबा इनके अंदर विशेष अभिषेक है, इनके अंदर विशेष आत्मा है। बाइबल कहता है दानियल के अंदर एक विशेष आत्मा थी, दानियल के अंदर विशेष आत्मा था। वो दानियल को पहचान है, वही दानियल का पहचान है। मैं कहता हूँ यहोवा आपका पहचान यीशु के नाम से है, यहोवा आपका पहचान है। बोल हालेलुया। लोग आपको देख कर कहेंगे यहोवा इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है। बोल हालेलुया। लोग आपको ढूंढेंगे इस वर्ष से 26 में। मैं कहता हूँ लोग आपको ढूंढेंगे यीशु में। बात में देखो, बोलो लोग आपको ढूंढना है। बोलो 26 में लोग आपको ढूंढना है। बोलो बोलो 26 में लोग आपको ढूंढना है। अन्य जाति आपको ढूंढेगा, अन्य जाति आपको ढूंढेगा। इनके अंदर विशेष आत्मा है, मेरे सारे समस्या का हल ये निकालेगा। विश्वास करते हैं स्पिरिचुअल ईयर है, एक आत्मिक ईयर इस वर्ष। तो विश्वास करते हैं मेरा धन दौलत आपको मल्टीपल मिलेगा। धन बाज में धन दौलत मल्टीपल मिलेगा। वो आपके साथ बात करता है, इसमें कमी गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। आत्मिक वर्ष है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। डैनियल को देखकर बोलता है, डैनियल को देखकर 14 वचन क्या बोलता है देखिए, मैंने तेरे विषय में सुना है। लोग मैंने तेरे विषय में, तेरे जगह पर अपने नाम डालो। मैंने रमेश के विषय में, मैंने रमेश गरबानिया के विषय में सुना है कि आप रमेश सुरेश गणेश यहाँ पर बोलते हैं, सरनेम के साथ बोलो, इसके पास सरनेम बोलते हैं। हालेलुया। बोलो अभी पीछे बोलो, रमेश गरबानिया के साथ मैंने तेरे विषय में सुना है कि, अरे भैया गुजरात वापस गया। हाँ हाँ अच्छा सीधा पढ़ो। हाँ, मैंने रमेश गरबानिया के विषय गरबानिया ना के विषय में गरबानिया के विषय सुना है। ईश्वर की आत्मा उसमें रहती है, रमेश गरबानिया के अंदर रहता है। हाँ। और प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि रमेश में पाई जाती है, रमेश गरबानिया में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और स्त्रियों में कोई
यहाँ वहां देख रहे हैं, पढ़ो पढ़ो। हाँ, मैंने मैंने अबीगाइल के विषय में मैंने अबीगाइल वालीकर के विषय में सुना है। मैंने अबीगाइल वालीकर के विषय में सुना है। मैंने अबीगाइल वालेकर के विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा ईश्वर की आत्मा अबीगाइल वालेकर के अंदर रहती है अबीगाइल वालीकर के अंदर रहती है और प्रकाश प्रवीणता और उत्तम बुद्धि अबीगाइल वालेकर के अंदर पाई जाती है। अबीगाइल वालीकर के अंदर पाई जाती है। हालेलुया। उसका सत्य बोलते हालेलुया। बोल हाले विश्वास करते हैं, बोले विश्वास करते हैं। लोग आपको पहचानेंगे यीशु के नाम से। ये 26 में लोग आपको ढूंढेंगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। 1000 लोग करेगा, लोग आपको ढूंढ कर आएंगे यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं। आप जिधर काम करते हैं 10 15 20 50 100 1000, मैं कहता हूँ लोग आपके पास ढूंढ कर आएगा। भैया इनका सलाह मुझे पड़ता नहीं, इनका सलाह मुझे पड़ता नहीं, आप बोलो मुझे बरोबर, आप बरोबर बोलेगा, आप बोलो यार। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बेलशास्सर राजा कहता है दानियल को देखकर, है ना। बेलशास्सर कौन है? नेबूकदनेस्सर का बेटा है। नेबूकदनेस्सर मरने के बाद उसकी जगह पर बाबिलोन का जो राजा है वो बेलशास्सर बना। बेलशास्सर जो बनने के बाद ये उसको एक सपना गिरा। उस सपने का अर्थ पता नहीं, वो कांपता है, टेंशन हो गया, बेचैन हो गया, सारे नगर इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने नहीं बता पाया। और बेलशास्सर का जो बीवी कहती है आप इतना डरने का क्या जरूरत है, हमारे पास यहूदी है, वो आपका सपना भी बताएगा और सपने का अर्थ भी बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, लोग आपको ढूंढेगा, लोग आपको ढूंढेगा। मैंने बहुत लोग देखा, लेकिन आप सीधा भी है और सच्चा भी है, आपके जबान पर यहोवा बात करता है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो क्या बोलता है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहता है, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहता है। इतना दिन बोलते आया कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। हम लोग आपको कहेंगे यहोवा इनके साथ है, यहोवा आपके अंदर से प्रकट होगा, यहोवा आपके अंदर से, यहोवा आपके अंदर से। कभी लोग कहेंगे यहोवा आपने यहोवा को प्रकट किया है, उस प्रकट के बाद उसने देखा। हालेलुया। आपने यहोवा को प्रकट किया है, इन बातों को बाकी लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, जिसने देखा है वो आपके बारे में गवाही बोलेगा। ये आदमी का मुंह से मैंने यहोवा के बात को सुनता है, ये आदमी का मुंह से मैंने भविष्यवाणी को सुना है, ये आदमी का मुंह से मैंने दर्शन को सुना है, ये आदमी का मुंह से मैंने जो बात कहता है वो इसने जो बात बोला है वो मेरे जीवन में पूरा हुआ है। इसलिए इधर उधर मत जाओ, इनके पास जाओ, ये बराबर आपको प्रार्थना करके सलाह देगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। यहोवा आपके साथ से प्रकट है, यहोवा आपके अंदर है। बोल हालेलुया, बोलो ना। लोग कहेंगे आपको देखकर, लोग कहेंगे, लोग कहेंगे। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको 3 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताकर हम ब्रेक में जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं 3 मनुष्य के बारे में बताऊंगा, नहीं पूरे रहना, ज्यादा मैं पकड़ी खींचूंगा नहीं, फिर आप सो जाओगे। क्या कर जाओगे? लट्टू किसे मजबूर थे, मेरा आंख में नींद नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे देखिए। वेरी गुड, गंभीर दास ऐसे बेटा विषय बना। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। लड़का हालेलुया। कभी ऐसे बैठे बैठे इतना झटका भी लग जाता। हालेलुया, कोई बात नहीं, सोने न दूंगा, याद रखो। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। पहला एक आदमी है, पहला एक व्यक्ति है जिसके अंदर यहोवा था। कौन बता है? देखिए उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय और 30वां वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब
मेरे आने से पहले हाँ? मेरे आने से पहले मैं आने से पहले उत्पत्ति मेरे आने से राहेल ने कहा हाँ, राहेल ने कहा हाँ, मेरे आने से पहले 30 में 30 मेरे आने से पहले हाँ, वे कितने थे हाँ, और अब कितने हो गए हैं। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितना हो गया है और यहोवा ने मेरे आने पर और यहोवा मेरे आने पर मुझे आशीष दी है, तुझे आशीष दिए पर मैं अपने घर का काम पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। तब करने पाऊंगा कब करने पाऊंगा। हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया। यहाँ पर के जो वर्ड है ये वर्ड है वो कौन बोलता है मालूम है? याकूब बोलता है। किसको देखकर बोलता है? लाबान को देखकर कहता। हालेलुया बोल हालेलुया। लाबान कौन पता है? लाबान एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है। लाबान कौन है? मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है। और ये लाबान कौन है? लाबान कौन है? रेबेका का भाई है। और याकूब कौन है? रेबेका का बेटा है। रेबेका का रिश्ता को समझ लीजिए। या अब्राहम का बेटा कौन है? ईसा। ईसा का 2 बेटा हुआ है। हेलो, ईसा कितना बेटा हुआ है? 2 बेटा हुआ। एक का नाम ईसा, दूसरे का नाम याकूब। छोटा वाले का नाम याकूब है, बरोबर। और भाई भाई की जो हनुमान की बातों में और याकूब सीधा अपने मामा के घर पे चला गया। याकूब किधर चला गया? मामा घर में चला गया। और मामा वहां पर क्या काम करता है? भेड़ बकरी चराता और वो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। और याकूब के अंदर यहोवा परमेश्वर है करके भाई नहीं जाना, भाई नहीं जाना, पापा नहीं जाना, माँ नहीं जाना। हेलो, कितना समझ में आ रहा है? याकूब के साथ यहोवा है करके सगा भाई नहीं जान पाया और उसके बाप ने जान पाया ईसा, और क्या बोलते हैं उसकी माँ रेबेका ने जान पाया यहोवा इनके साथ है करके, यहोवा इनके साथ है करके। लेकिन किसने जाना मालूम है? लाबान जाना है यहोवा इनके साथ है। हालेलुया। यहोवा इनके साथ है। किसने जाना? लाबान। लाबान कौन? एक अन्य जाति है। लाबान कौन है? एक अन्य जाति है। मैं आज इस वर्ष दावा करता हूँ अन्य जाति जानेगा कि इनके अंदर यहोवा परमेश्वर है। विश्वास करते हैं? अन्य जाति आपको ढूंढ कर आए, अन्य जाति लोग आपको ढूंढ कर रहे हैं। तुम्हारा परमेश्वर के बारे में मुझे बताओ, तुम्हारा ईश्वर के बारे में मुझे बताओ, तुम्हारे ईश्वर के बारे में मुझे जानना है, मुझे भी उसी ईश्वर चाहिए, मुझे भी उस ईश्वर का आराधना करने मुझे लेके जा। लोग आपके पास आएंगे ईश्वर से, ईश्वर के नाम से। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? मैं बताऊं आपको, मैं रुपया नहीं दे सकता हूं, मैं करोड़ रुपया नहीं दे सकता हूं, लेकिन करोड़ रुपया से बढ़कर यहोवा की जो महिमा है आपके अंदर घोषणा करता हूं। हालेलुया। पैसा खत्म हो जाएगी लेकिन महिमा कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया बोल हालेलुया। एक अन्य जाति लोग आपको ढूंढ कर आएगा कि ईश्वर के बारे में बताओ भैया, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर ईश्वर। हालेलुया बोल हालेलुया। ठीक है, मैंने एक ही शब्द में बोला कि लाबान ने कह दिया कि याकूब के अंदर यहोवा परमेश्वर है। कैसा ये जाना पता है? लाबान भेड़ बकरी चराता था, जो थोड़ा सा झुंड था, ऐसा नहीं था कि 2-4 साल से चला रहे हैं। ये लाबान कई वर्षों से क्या बोलते हैं इस भेड़ बकरी चराता था। और भी मैं कहूं, रेबेका जब घर में थी, अपनी बहन लाबान की जो बहन है रेबेका जब घर में थी तभी भी उनके पास भेड़ बकरी था। शादी के पहले अभी क्या बोलते हैं, रेबेका का शादी हो गया है और याकूब इतना बड़ा जवान हो गया है, इतना समय तक भी यहाँ तक भी लाबान भेड़ बकरी चराता है।
लेकिन उनके भेड़ बकरी में बढ़ोतरी नहीं आया। करीबन 30-40 साल भेड़ बकरी चला के, लेकिन बड़ा बढ़ोतरी नहीं। झुंड थोड़ा सा ही झुंड था, थोड़ा सा झुंड था, बढ़ोतरी नहीं था। जब याकूब गया वहां पर, और याकूब को परमेश्वर ने जो ज्ञान और बुद्धि जो आशीष दी, और याकूब ने उस झुंड के ऊपर नजर रखा, वो झुंड को देखभाल किया है। याकूब के जो आशीषित है उस भेड़ बकरी के ऊपर प्रकट होने लगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आप जो काम करते हैं उन पर वो प्रकट हो गए। शुभ ब्लेसिंग आपके ऊपर है। परमेश्वर वस्तु को आशीषित नहीं करेगा, यहोवा हाथ को आशीषित करेगा। यहोवा किसको आशीषित करेगा? हाथ को आशीषित करेगा। यहोवा हाथ को आशीषित करेगा। आप जो काम करोगे उस काम में आशीष प्रकट होगा, वो बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। या ईसा के ऊपर आशीष था, लेकिन कैसा पता चलेगा? उसने जो बीज बोया है 100 गुना प्रतिफल पाया है। इसमें से पता चलता है कि यहोवा ने ईसा को आशीषित किया। हालेलुया, समझ में? बोलो जोश बोल हालेलुया। पीछे भाई लोग चार में बैठे वीआईपी लोग बोल हालेलुया। नहीं वीआईपी लोग बोल हालेलुया। वीआईपी वाले बोल हालेलुया। अभी कृष्णा बोले गंधर्वा, जोश बोल हालेलुया। अरे हालेलुया, बोल हालेलुया। इसलिए बोलने के लिए बोलता हूँ, सोना नहीं है। नहीं तो मिले। हालेलुया। जो बाजू वाला झोपड़ा था ना, उसको जगाने के लिए आपका नाम लिया था। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। बाइबल क्या कहता है? मैंने क्या बोला? देखिए, लाबान छोटा सा भेड़ बकरे कई सालों से चला रहा था, लेकिन याकूब आने से कुछ वर्षों में मल्टीप्ले होते गया। और ये लाबान को बर्दाश्त नहीं हो पाया। याकूब काली आया। याकूब कैसा आया? वहां से छोटा सा बच्चों को लेकर आया भेड़ बकरी का, नहीं कालियात आया। और इनका भेड़ बकरी को चराते उसने हिसाब लिया, पगार लिया, और उसका पगार को परमेश्वर ने आशीषित गया। और लाबान उधर का उधर ही है। याद रखिए, लाबान का भेड़ बकरी उधर का उधर ही है, लेकिन याकूब के भेड़ बकरी को परमेश्वर आशीषित कर गया, आशीषित करते गया। और लाबान को बर्दाश्त नहीं हुआ, और लाबान तुरंत पगार चेंज करता है। लाबान तुरंत पगार क्या करता है? चेंज करता है। पहला लाइन वाला और ढाट वाला। यहाँ पर दो प्रकार की बात होती है। पहला जो हर भेड़ बकरी में जो लाइन होता है, जब क्या बोलते हैं झीपरा जैसा लाइन होता है, जो लाइन वाला सब तेरा हिस्सा लाबान ने बोला याकूब करेगा। और भेड़ बकरी पूरा लाइन वाला जन्म दिया। और नहीं बोला कि नहीं भेड़ बकरी पूरा लाइन वाला जन्म देता है, नहीं, डांट वाला पूरा तेरा रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चा पैदा भेड़ बकरी की पूरा डांट वाला करने लगा। तो लाबान को क्या करना समझ नहीं आया। लाबान जो भी बोलता है उल्टा ही होता है, याकूब के फेवर में होता है। तो इसने समझ जाता है कि ये लोग इनके साथ है। हालेलुया। मैं कहूं 10 बार एक आदमी का सैलरी चेंज किया है। कितना बार? 10 बार याकूब का पगार को क्या किया है? हालेलुया। मैं बात बोलूं, 10 बार नहीं 100 बार भी चेंज करेगा ना, ये बात क्या चीज आपके ऊपर ही। नहीं समझ गए? आपको काम से भी निकाल भी दिया ना, कोई बात नहीं, उससे बढ़कर दूसरा जगह पर मिलेगा। बोलो ना, जो ब्लेसिंग यहाँ पर है ना, जो ब्लेसिंग यहाँ पर है ना, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। अन्य जाति जो मूर्ति पूजा करने वाला लाबान जान लिया, समझ लिया है, यहोवा याकूब के साथ है। यहोवा जानना बड़ी बात नहीं, कबूल करना बड़ी बात है। आज संसार जानता है इनका परमेश्वर सत्य है, लेकिन कबूल नहीं करता है। इस वर्ष कबूल करेगा यीशु। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। सेकंड में आपको मैं बताना चाहूंगा, दूसरा सामुएल की किताब,
पहला सामूएल 17वां अध्याय। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। दाऊद कहता है यहोवा मेरे साथ है। दाऊद कहते यहोवा मेरे साथ है। सगा भाई ने ना विश्वास नहीं किया। सगा भाई उसका बाप तो विश्वास नहीं किया, उसका सगा भाई राइट तो थोड़ा सा बेटे को जंगल में छोड़कर आए, हाँ खाना दिया है, अनाज दे दिया, जाओ फट करके बेटे को भी संभाल, नहीं तो जंगल जानवर उसको चुरा लेगा। इतना धमकी, इतना दबाव दाऊद को ऊपर, दाऊद इतना दबाए गया है। लेकिन दाऊद के अंदर जो अभिषेक है, दाऊद के अंदर जो परमेश्वर है, वो उमड़ते हुए प्रकट होना चाहता है। सगा भाई ने उसको दबा रहे, चुप चुप चुप। लेकिन मैं बताऊं, जब अंदर है ना, आपके अंदर जो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, अंदर जो प्रभु की चाहत है, आपके अंदर जो परमेश्वर जो प्यास है, आपके अंदर जो यहोवा की जो भूख है ना, वो कोई भी दबा नहीं सकता। मैं तैरने के लिए सीखा, तैरने को जो पानी में, समुद्र में और कुएं में, जो तालाब में जो तैरने के लिए मैंने करीबन ऐसा 3-4 उम्र में मैंने सीखा। हमारे गांव में ऐसे 3-4 की उम्र के बच्चों को ऐसे लेके जाता है नहाने को, बड़े जवान बच्चों को, और बॉडी में गिरा देता है। जो बड़ा जो कुआं रहता है ना, उसमें ऊपर से नीचे खुदी मारते हैं, नीचे 4-5 लोग रहता है संभाल लेता है। फिर ऐसे सीखा। फिर मैं किसी को तैरने के लिए सिखाया, वो तालाब में था। तब मैं बड़ा हो गया, कितना साल हो गया? 6 साल का हो गया। कितना साल हो गया? 6 साल में बड़ा है, समझ लो। और मैं 3 साल के बच्चे को मैं तैरने के लिए क्या करता हूँ, सिखाता है। अगर उसने मेरा घस के गला पकड़ दिया, दोनों सीख जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा, बराबर ना? कौन किसको सिखाता देखिए। फिर हमने एक दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग लगाया। हम गांव में लुंगी पहनते हैं ना, गांव में क्या करते हैं, लुंगी पहन, एक साइड क्या हमारा घाट मारा, एक साइड क्या मारा, घाट मारा, और घाट मार के दूसरा साइड जो क्या पहना, ऐसा ऐसा क्या करते हैं, आवाज से पकड़ पानी को ढकते थे, वो पूरा बबल हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, बबल हो जाता है। उसके बाद ये जो नीचे साइड वाला जो पानी में ढक के रखा है, ये जो कपड़ा को ऊपर होने नहीं देता है, उसको नीचे दबा के रखता है ना। जब तक एयर अंदर है, हवा अंदर है, तब तक हम कभी भी डूबेंगे नहीं, कभी भी डूबेंगे। मालूम ये बात आपको? नहीं मालूम है तो कड़ों में लेके जाता है, उनकी के साथ आ जाओ। अगले बोलो ना, मिलता है, अगले बोलो ना। और उसको गांठ बांध के यार टाइट करके रखो, मतलब हवा पकड़ के रखो। कितना देर भी रह सकता है, कितना देर भी, डूबेगा नहीं आप। कितना भी नीचे पानी होने दो, आप डरो मत, डूबेगा नहीं। कारण क्या पता है कि जो एयर के कारण वो आप इसको आप जो है इस लुंगी को पकड़ के रखते हैं, और ये जो हवा है वो हाथ को पकड़ के रखता है, आपको डूबने नहीं देता है, बराबर। वैसा ही मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभिषेक जो है ना अंदर, वो आपको कस के पकड़ के रखा है। हालेलुया। ये अभिषेक आपको कस के पकड़ के, कोई भी छीन नहीं सकता, याद रखिए, कोई भी छीन नहीं सकता है। कितना समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं कहता हूं प्रभु आपको आशीष करे। दाऊद के अंदर जो परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य से है, सगे भाई लोग समझ नहीं पाया। और वो कहता है मेरे पास, मेरे अंदर यहोवा है, हम विश्वास नहीं करेंगे। वो बोलता है एक बार मैं भेंट बकरी संभालते समय एक बार बालू आई थी, शहर आई थी, मैंने उसको उसके मुंह से मेरा अपने बेटे से छुड़ाया। फिर भी बोलता है नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। फिर राजे के पास खड़ा कर दे, ये बोलता है कि गुलिया को मार देगा, ये बोलता गुलिया को मार, लेके आया है। वो कौन है? वो कौन है? बच्चा है। वो कौन है? बच्चा है। देख यहाँ पर दाऊद किधर है? इधर आ। यहाँ पर गोलियत किधर है? आजा गंधर्व, आजा आजा आजा। कोई बात नहीं। 26 मिनिस्ट्री में मेरे साथ तुम दोनों सेवा करते। बोला हालेलुया। ये दाऊद है, बराबर।
और ये बोलता मैं इसको मारूंगा, और ये बोलता मैं गोलियत को। कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अब मैं राजा, मैं कौन हूँ? सीधा कर बोलता कि मैं इसको मार दूंगा। नट तो ढीला नहीं हुआ है। मैं तो यही सवाल करूंगा ना, राजा युद्ध पुरुष है, कई सालों से युद्ध अट्टा करता है, युद्ध जिम में जाता है, जिम में जाता है। और इसका और एक अंदर में बड़ा वाला किधर है? एक ही दिन में जिम जाकर काजू पता होने वाला किधर है पता नहीं, तो गाय भी हो गया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आशीष देते करे। मैं एक मैसेज के लिए कहता हूँ, देखिए ये गोलियात है। ये कौन है? गोलियात अट्टा कट्टा है, और ये दाऊद है। ये बोलता मैं उसको मार दूंगा। बोलता अरे तू पागल है, वो एक लाफा देगा ना तेरा ये पूरा चकनाचूर हो जाएगा। एक हाथ काफी है। कितना? एक हाथ काफी है। अभी हाथ में मिशन पकड़ के काम करने भी सीख गया, अभी करता भी है। एक उंगली से बहुत कुछ संभालने को आता है उसको, ट्रिक आता है। एक ज्यादा मत है, एक बजाऊंगा, बराबर है कि नहीं? फिर भी नहीं मैं करूँ, ऐसा करूँ ऐसा करूँगा। ठीक है भाई, इसको पहनवा दो, इसका इच्छा क्यों रुकाना, चलो इसको पहनवा दो कपड़ा के पहन के पूरा युद्ध का वस्त्र पहनवा है। युद्ध वस्त्र पहनकर उसको क्या नहीं कर पाया? चल नहीं, क्या नहीं कर पाया? दाऊद राजा बोलता अरे इस वस्त्र को पहन के तो चल नहीं पाया, क्या उसको मारेगा? क्या है? दाऊद बोलता अगर मैं उसको मार दूंगा तब तो यकीन करोगे कि वो मेरे साथ है। तो पहला खड़ा हो, बाद में देख लेते हैं। बोलते सब निकालो उसको, वस्त्र को निकालो, वस्त्र को निकालो। अपने तैली में से कूफान को निकाला, एक पत्थर को लेकर सीधा घुमा के मारा ना, सीधा गोलियत के मार के फेंका। और ऐसा नहीं गिरा, कैसा गिरा? ऐसा गिरा। ये इधर से मारा, ये तो पीछे से मारा। हालेलुया। आप समझ गया? और अभी एक बार नहीं है, अब राजा नहीं है, उसके भाई नहीं है, पूरा समस्त इस्राएल कहता है शाऊल मारा 100,000 और दाऊद मारा 10,000। हालेलुया। शाऊल मारा 1000, दाऊद मारा। स्त्रियों को कुछ नहीं कहेगा, नाचने लगा, अरे नाच गा के शाऊल का चीट कर दिया, शाऊल का मन को क्रोध करवाने दिया, शाऊल को नरम आदमी को भी गरम कर दिया, नरम आदमी को भी गरम कर दिया। और अभी अब तक शांति से जिया हुआ दाऊद विघर गद्दी में, क्या राजगद्दी में बैठने से पहले पूरा नफरत को कमा के रख दिया स्त्रियों के कारण। क्या बोला स्त्री लोग ने? दाऊद मारा, शाऊल मारा 1000, दाऊद मारा। एक बार बोल के तो खत्म करना चाहिए। पूरा रास्ते में शाऊल मारा 1000, दाऊद मारा 10,000, पूरा आगे तक बोलते नाच गाने में। मैं बताऊं, लोग अगर आपको विश्वास नहीं करते हैं, आपके साथ यहोवा है, इस तरह कैसा लोग गोलियत को आप खिला कर दिखाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। 26 में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपका सामने जो खड़ा होने वाला गोलियत नीचे गिर जाएगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? 25 में हम तड़पते थे, गोलियत को सामना करने के लिए जो डरते थे, जो सामना नहीं कर पाया, 26 में वो नीचे गिर पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके सामने जो गोलियत नीचे गिर जाता है, तभी जितने लोग देखता है आपके सामने, ये सारे लोग कहेंगे ये गवाह इनके साथ है। नहीं समझ में है? जब हम पास्टर, जब मैं मिनिस्ट्री करने जब बाहर जाता हूँ, कभी कभी किसी को लेके जाता हूँ, कभी कभी पुरुष लोग सबको लेके जाता हूँ, कभी कभी बच्चों को लेके जाता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ। तब वो बच्चों लोग देख के बोल देता है ये सारे दुष्टात्मा भी निकल जाएगा।
ये सारी दुष्टात्मा भी नहीं तो जाने से पहले ही आज कितने दुष्टात्मा निकलने वाला मालूम नहीं, उनके दिमाग में फीड हो जाता है। यस यस आइए ना, हाँ। आज सब प्रचार करते ही और प्रार्थना करते ही सब निकल जाता है, विश्वास आ जाता है। हाँ। क्योंकि देख देख कर हो गया हाँ। कि मैंने देखा, हमने हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष से करे आपकी जिंदगी में मैं घोषणा करता हूँ, एक नहीं दो नहीं, कितना गोलियत को नीचे गिराओगे ना उतना लोग कहेंगे यहोवा इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है करके, यहोवा आपके साथ है करके लोग घोषणा करने के लिए आपको स्थापित करके दिखाना पड़ेगा कि गोलियत को गिराते हुए, गोलियत को गिरा के दिखाना पड़ेगा, गिरा के दिखाना पड़ेगा। बोल हालेलुया। गोलियत को गिराने के लिए तैयार है, गोलियत को गिराने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ परमेश्वर पहले से तैयार हो चुका है आपके दौर नीचे गिराने के लिए। आपके सुन मुंह खोलना है, पीछे से परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सोने वाला सब हालेलुया, हालेलुया। इसमें सोने वाला कोई जाग जाता है, ऐसे क्या बोला? नहीं वो बस पीछे भाई लोग ऐसे बात करता है। हालेलुया। आपके बारे में बोला सो गया चुप अभी मत। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा, थर्ड एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उत्पत्ति किताब 37वां अध्याय 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे, 2 वचन जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 में 7 और 8। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, यूसुफ से कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। थर्ड एक जगह पर आते हैं, यहाँ पर एक बंदा कहता है, सपना देखकर कहता है कि हम खेती में खड़े हैं। हम किधर खड़े हैं? खेती में खड़े हैं। मैं भी फूले बांधे और तुम लोग भी फूले बांधे, और मेरा फूले के सामने तुम सबके फूले क्या हो गया है? घेर के खड़ा होकर क्या करता है? नमस्कार, प्रणाम करता है। ये क्या जताता है? यहोवा मेरे साथ है, तुम लोग मेरे सामने धन्यवाद करते हैं। उसे देख, यहोवा मेरे साथ है, मेरा काम को देखकर यहोवा मेरे साथ है और यहोवा मेरे साथ रहता तो क्या काम होगा, उस काम को देखकर तुम लोग मुझे दंडवत करते। यहोवा यूसुफ ने अपने भाई लोगों को बताया, अपने भाई को क्या किया? बताया। आया गुस्सा किसको? सगे भाई को। किसको? सगे भाई को आया गुस्सा। क्या हम तेरा दंडवत करेंगे? यहोवा तेरे साथ है और हमारे साथ नहीं है। यहोवा सिर्फ तेरे साथ है, हमारे साथ नहीं, और हम दंडवत भी करेंगे। आया गुस्सा, इतना भैर किया सगे भाई लोग ने भैर किया। ये 8वां वचन में आगे बढ़ो, 9वां वचन में फिर उसने एक और स्वप्न देखा। देखिए, फिर भी बोलता है, भैया मैंने जो पहला स्वप्न देखा है वो सत्य है, सुना नहीं। ये फिर भी बोलता है, नहीं फिर भी सेकंड टाइम बोलता, फिर भी
एक स्वप्न देखा एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। उसका भी यह वर्णन किया है। सुनो, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे और 11 तारे मुझको दंडवत कर रहे हैं। मुझको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। 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 प्रभु आपको आशीष देते रहे। पहला क्या बोला है? पूरे 11 पोले दंडवत करता है। 11 पोले क्या करता है? 11 पोले दंडवत कर चारों ओर घेर कर क्या करता है? दंडवत करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने ऐड कर दिया। हाँ। अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अरे तू क्या है? 11 अभी 11 नहीं है, 13 दंडवत करेगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। देखिए एक डायलॉग देखिए सेकंड टाइम। हाँ, क्या बोलते हैं? सूर्य और चंद्रमा। बोल हालेलुया। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारा घेर कर मुझे क्या करता है? दंडवत करता। छोड़ेगा क्या? आया गुस्सा, आया गुस्सा। क्या हम तुझे दंडवत करेंगे? ये बार बार बोलते हैं मेरे साथ है, तुम लोग भरोसा करो। नहीं है, ये बात तेरे साथ नहीं है, ये बात तेरे साथ। वो क्या बोलता मालूम है? ये जिंदा रहेगा तब इसकी हम दंडवत करेंगे ना, हम इसको मार डालेगा, हम इसको क्या कर डालेगा? खत्म कर डालेगा। एक ऐसा हम कैसा उसको दंडवत हम देखते हैं। हालेलुया। देखिए एक बार मेरे साथ है, इस बात को बिल्कुल विश्वास नहीं किया है और इसके विरोध में जाकर उसको मारने के लिए प्रयत्न किया। उसको मारने के लिए क्या किया है? मैं कहता हूँ एक बार आपके साथ है। बोल हालेलुया। मैं बोलते हैं आपके साथ, हाँ मेरे साथ है। बोला है, मेरे बाप के साथ है। अरे भाई ये आपके साथ है। भाषा अभी रात्रि है ना, इसके लिए इतने आगे के बोल सकता है, इतने जोर में दे सकता है। आप जल्दी प्रचार खत्म करो तो ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं ना। एक बार आपके साथ है, बोलो बोलो एक बार आपके साथ है, एक बार आपके साथ है। अच्छा अच्छा चेयर में भी बस बस हालेलुया। रिपीट में रिपीट लेटा देगा तो लपड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ये बात किसके साथ है? ये बात किसके साथ है? हमारे साथ है। हालेलुया। ये भाई लोग विश्वास नहीं किए, इसको खत्म कर डालेगा। कैसे इसके साथ देखो हम देखते हैं। मैं कहता हूँ एक बार आपको जता दिया है, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, वो रहते ही रहे यीशु में। विश्वास करते हैं। एक बार आपके अंदर से प्रकट होगा। एक बार आप में से क्या होगा? एक बार आप में से क्या होगा? प्रकट होगा। भाई लोग को खाना लेकर आया था। भाई लोग क्या लेकर आए? खाना लेकर आया। दूर से देख लिया है, सोपना वाला आ रहा है। कौन वाला आ रहा है? भाई चाय वाला इतना बोलते ना, चाय वाला, चन्ना वाला, केला वाला, वड़ा पाव वाला, साबुदाना वाला, और क्या बोलते हैं? पानी पूरी वाला, मच्छी वाला, वड़ा पाव वाला, और क्या बोलते हैं? चाइनीज वाला, चिकन वाला, बर्तन वाला, साड़ी वाला, हाँ? इडली वाला, जो भी वाला है, बराबर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? दूर से देखा वाला आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है? स्वप्ना वाला आ रहा है। इसको पकड़ के आज खत्म कर डालेगा। हालेलुया। पास आते आते वो लोग प्लान बना रहे, इसको हम क्या कर डालेगा? खत्म कर डालेगा। पास आते आते प्लान बना लिए, इसको हम खत्म कर डालेगा। मतलब क्या खत्म करेगा? चलो इधर गड्ढे में सूखा जमीन, सूखा गड्ढा है, इसमें जल नहीं, उसको अंदर ला के डाल दिए, कुआ है, उला के डाल दिए। पहला मारने का प्लान था और उसके अंदर जो रूबन है, जो बड़ा भाई है,
बोलता मार कर हम लोग क्यों श्राप लेना है, काम करते हैं यहाँ पर डाल देते हैं, कोई जीव जंतु उसको मार दिया करते उसके कपड़ा को निकाल लेते हैं और किसी जानवर को मार कर उसके लहू को घुमाकर हम पापा को दिखा देते हैं कि किसी वैनले पशु ने इसको क्या कर दिया है, जंगली जानवर ने मार दिया, खाली उसका कपड़ा बच गया, तुम्हारा बेटा क्या क्या देख लो। ये लोग ने भाई अपने प्लान बनाए, उसको नंगा किया है, गड्ढे में डाला और वस्त्र को अपने पास जमा कर दिया। और थोड़ा समय वहां पर यहूदा है, सिमियोन है, बोलता हम यहाँ पर क्यों छोड़ना है, वहां पर एक इस्माइल बंदा जो है मिस्र देश जा रहा है, ताकि हम उसको बेच देगा तो हमको पैसा तो मिलेगा। मार्केट में जो बेचता है वो रिटर्न नहीं आ सकता है, मार्केट में जो गुलाम की जो बेचता है वो रिटर्न नहीं आ सकता, वो जिंदगी भर गुलाम ही है। इसके लिए बिंदास क्या करते हैं, इसको यहाँ डालने से अच्छा इसको बेच देगा, आपको पैसा भी मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा। यूसुफ उठा के बेच दिया। हालेलुया। इनको क्या लगा, इनको मैंने बेच दिया है, इसका सपना खत्म हो जाएगा। इनको बेच दिया क्या सपना, आप घर भाड़े पे खाली कर दिया है, इसका कैसा पूरा होगा हम देखते हैं। लोग आपको तंग कर सकता है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु नाम, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जितना दूर आपको बहाएगा उतना सामर्थ्य से आपके अंदर प्रभु प्रकट होगा। हालेलुया। जितना आपको पड़ोसी तंग करेगा उतना सामर्थ्य से प्रभु आपके अंदर प्रकट होगा, याद रखिए। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ को इतना धन, और वहां से एक मिस्री घर में, पोतीफर घर में, पोतीफर के बीबी उसके ऊपर हारो, वहां से सीधे जेल। लेकिन सपना पूरा होने का कोई नाम निशान नहीं है। ये आपको और मुझे लग रहा है, ये आपको और मुझे लग रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको सूर्य और चंद्रमा और 11 तारा नहीं, ये पूरा जग झुकने के लिए परमेश्वर उसको उतना नीचे लेके जा रहा है। हालेलुया। इतना नीचे लेकर के, इतना नीचे लेके गए जेल में। सपना वाला किधर है अभी, सपना वाला किधर है? मैं कहता हूँ आप किधर है विषय वो नहीं, यहोवा आपके साथ है विषय वो है। आप मुझे सवाल, मेरे सवाल जवाब दो। सपना देखने वाले जेल में है, क्या प्रभु उसके साथ नहीं है? प्रभु उसके साथ नहीं है। आपको मैं बोलता हूँ आप किधर है विषय वो नहीं है, विषय ये है, विषय आप यहोवा आपके साथ है। यहोवा आपके अंदर से प्रकट होने वाला है, यहोवा आपके अंदर से प्रकट होने वाला है। हालेलुया। लोग आपको ढूंढ कर आएगा, याद रखिए, लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। वहां पर भी मिस्र देश का राजा जो फिरौन रात को सपना देख रहा है, वहां पर भी एक सपना है। वो सपने का अर्थ मिस्र देश का किसी भी ज्ञानी, किसी भी पंडित, किसी भी बुद्धिमान नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। तभी उसके जो पिलाने घारे, जब राजभवन में जो पिलाने घारे कहता है राजा मुझे क्षमा करो, इसका जो अर्थ जो बताने वाला है ना, एक जेल में है। इसका अर्थ बताने वाला किधर है? ये के जेल में वो बताएगा, है क्या? हाँ, वो नीचे बताएगा आपको, क्योंकि मैं पिलाने गारे और पकाने गारे दोनों एक ही सपना बताया। हम दोनों को सपना गिरा, इन दोनों को सपना एक ही है, लेकिन एक ही सपना को हमने उनको बताया, लेकिन अर्थ उसने अलग अलग बताया। अलग कैसा बताया? अर्थ अलग अलग बताया। हम हमारे साथ उसने जो अर्थ हमको जैसा बताया वैसा ही हमारे साथ पूरी हुई, हमारे साथ वैसा ही पूरा हुआ। इसलिए वो काफी है आपको सपना बताने के लिए। अभी ये जो यूसुफ है, दाढ़ी बीड़ी बढ़ गया, 15-20 साल का लड़का है, बाल बढ़ गया, एकदम भुट्टा के समान, जेल में अंधेरे में उसको लेके आओ। जब राज भवन से ऑर्डर मिला है कि यूसुफ को लाने के लिए, यूसुफ को भवन में लेकर आया, उसको नीलाया, उसका बाल काटा, दाढ़ी बनाया, अच्छा से अच्छा छम के लाके खड़ा किया राजा के सामने कि इस प्रकार मैंने सपना बताया कि तो अर्थ बताने के लिए सामर्थ्य करके लोग कहते हैं बताओ अर्थ,
सपना बताया राजा ने, और अर्थ इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन अर्थ बताने के बाद राजा कहता है इस प्रकार की ज्ञानी, इस प्रकार की बुद्धिमान मिस्र देश में ढूंढेगा तो किधर भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश में किधर भी ढूंढेगा तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं है। हालेलुया। बोलो बाजू में देख के बोलो, आपका जैसा कोई भी मिलेगा भी नहीं। बोलो आपका जैसा कोई भी मिलेगा नहीं। बोलो जोश में, आपके जैसा कोई भी आस पास मिलेगा नहीं। विश्वास करते हैं? यूसुफ देखकर ही बोला गया, यूसुफ को देखकर राजा बोला व्यक्ति ने, राजा बोलता है, मिस्र देश का राजा बोलता है कि भैया तुम्हारे जैसा ज्ञानी बुद्धि समझदार हमारे देश में कोई नहीं। और वो भी डिक्लेयर करता है, अपने राज्यसभा के लोग कहते हैं ऐसा बंदा को हम ढूंढ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ढूंढ नहीं, इसको ही पकड़ो, इसको ही पकड़ो। राजा ने क्या बोला मालूम है? इस मिस्र देश का तो तीसरा राजा है, इस मिस्र का तो तीसरा राजा है। इस यूसुफ को बिगड़ पूछकर कोई भी हाथ पैर को भी नहीं लाएगा, हाथ को भी नहीं लाएगा। हिला दिया तो उसका घर जला दिया जाएगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। कड़क कानून, यही तो अपने भाई को बताया, यही होने वाले बातों अपने भाई लोगों ने नहीं सुना, नहीं समझ में आया और विरोध किया, बहर किया, मारने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन मिस्र देश का राजा समझ में आया इसके अंदर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र देश का राजा कहता, फिरौन कहता इनके अंदर, यूसुफ के अंदर कौन है? यूसुफ के अंदर कौन है? मैं कहता घर वाला जानेगा नहीं, बाद में देख लो, घर वाला जानेगा ही नहीं। बोला ऐसे कहावत है, ऐसे कहावत है, घर का मुर्गी डाल के बराबर है, ऐसा कहावत है। कहावत बोलने वाला बोलने दो, लेकिन हम के अंदर यहोवा है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, घर वाला मानेगा ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? कौन बोला? इसके लिए साथ प्रकार। हालेलुया, बोला हालेलुया। घर वाला क्या नहीं करेगा? मानेगा नहीं। मैं सच बोलता हूँ, घर वाला मानेगा नहीं। उसके कारण प्रार्थना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़ना छोड़ना नहीं। हालेलुया, बोला हालेलुया। केवल घर वाले को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा उपयोग नहीं करना चाहता है, पूरा जग को जताने के लिए, पूरे देश को प्रकट करने के लिए प्रभु ने काम कर रहा है। हालेलुया। घर वाला जाने या ना जाने, घर वाला विश्वास करे या ना करे, लेकिन एक झुंड आपको लेके, आपके द्वारा परमेश्वर झुंड को उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। कभी कभी बोलना हमारा घर वाला नहीं सुनता तो हम बेटा हो जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं सुनता है। भैया ना सुनने वाला आपके बाजू में है, सुनने वाला दूर में बहुत फैला हुआ है। ना सुनने वाला किधर है? बाजू में। सुनने वाला किधर है? दूर में। आप घर में सुनेगा तो नहीं सुनेगा, आप वहां से बाहर दूर जाना पड़ेगा। बोला ले बोलो ना, नहीं समझ में आया? सच बोलता हूँ, प्रभु आपको आशीष करे, आपके ऊपर एक विशेष प्रभु की आत्मा है। हालेलुया। ये आप जो पास रहते हैं ना, उन लोगों का वैल्यू पता नहीं है आप कौन है, लेकिन दूर वाले को पता है क्या आप कौन है। अल्ले बोलो ना, विश्वास करते हैं? विश्वास करती है? विश्वास करती है? हालेलुया बोलो ना, विश्वास करता है? विश्वास करता है? बोल हालेलुया। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? एक वचन में पढ़ाने के लिए बोलता हूँ, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 43 में 26-27
जब यूसुफ घर आया जब यूसुफ घर आया, तब वे उससे जब वे उसको भेंट को जो उनके हाथ में थी जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए उनके सम्मुख यूसुफ के सम्मुख ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसको क्या किया है? बोलो बोलो, क्या किया है? यही तो पहले से बोल रहा था, हालेलुया। यही तो पहले से बोल रहा था। बोल हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ यही तो बोल रहा था कि तुम लोग मुझे दंडवत करोगे, वो दिन आएगा। हालेलुया, बोलो ना। विरोध करके मारने के लिए प्रयत्न किया। यूसुफ के साथ यहोवा है करके सगा भाई ने विश्वास किया है, लेकिन जेलर विश्वास किया है। कौन विश्वास किया है? जेलर विश्वास किया है। जेलर विश्वास किया, फिरौन राजा विश्वास किया है। फिरौन राजा मिस्र देश का राजा विश्वास किया है कि इनके साथ यहोवा है। हालेलुया। इनके साथ कौन है? इनके साथ कौन है? इनके साथ कौन है? यहोवा है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अभी देश पूरा अकाल पड़ा हुआ है। अनाज नहीं है, अनाज नहीं, सिर्फ मिस्र में अनाज है। सिर्फ मिस्र में, केवल किधर अनाज है? मिस्र में अनाज है। इस मिस्र में अनाज का कारण कौन था? बोलो आगे, बोलो ना। मिस्र में अनाज होने का कारण कौन था? मैं कहता हूँ प्रभु इतना मुख्य आपको बनवाएगा यीशु के नाम से। वक्त आएगा, लोग आपके पास आपको ढूंढकर आएगा, आपको ढूंढकर 100% होगा, आपको ढूंढकर आएगा। यूसुफ को ढूंढकर किधर से आ रहा पता नहीं, किधर से आ रहा पता नहीं। हालेलुया। यूसुफ किधर है? अनाज किधर मिले? अरे यूसुफ मिला। यूसुफ किधर? कौन सा देश में? मिस्र देश में। पूरा दुनिया पता चला कि यूसुफ के पास अनाज है, यूसुफ के पास है। यूसुफ किधर है? मिस्र देश में। हालेलुया, बोल हालेलुया। सगे भाई लोग अनाज लेने के लिए आया, सगे भाई लोग अनाज लेने के लिए आया। जब यूसुफ बाहर था, यूसुफ को बिगर बुझकर अनाज दे नहीं सकता। यूसुफ को बिगर बुझकर अनाज, इसलिए यूसुफ आने के लिए इंतजार बैठे, वो लोग बैठा रहते थे। जब यूसुफ अंदर आया, पेट मतलब जो क्या बोलते हैं, अनाज का जो पैसा है उनकी सामने रखकर मुंह के बल भूमि पर क्या किया है? गिरा। गिरते समय यूसुफ ने देखा, ये तो मेरे भाई लोग हैं, ये तो मेरे ढूंढकर अनाज लेने यहाँ पर भी आ गया। ये तुम्हें पहले से बता रहा था, ये तुम्हें पहले से बता रहा था, वो सुना नहीं। हालेलुया। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यूसुफ के साथ प्रभु है करके अभी भाई लोग विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा, करेगा नहीं, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बोलो आवाज में देखो, बोलो आपके पास यहोवा है करके लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आप पर एक चापा है, आपके ऊपर एक चापा है, इनके अंदर यहोवा है। हालेलुया। मैं अपना हमारा जो शाखा लेके कहीं नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का शाखा लगना चाहिए, गवर्नमेंट का चापा लगना चाहिए। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही छापा यहोवा ने आपके माथे पे रखा। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। आज तक मैं ही बोलते आया, यहोवा मेरे साथ है। 26 में लोग कहेंगे यहोवा आपके साथ, हालेलुया। यहोवा आपके साथ है। मैं विश्वास करता है कि 26 को हम खेलने वाला वर्ष है। 26 को हमें क्या करना है? आत्मा में खेलने वाला वर्ष है। ऐसा बोला, आत्मा में खेलना है,
ऐसा नहीं, आत्मा में खेलना है। टर्न दिखा, आत्मा में खेलना है। ये लोग बराबर नाच रहे हैं बाउडी के है, इतना सा है राइट जैसा है। बोल अल्ले बोलो ना, डांस में सब धुलाई कर दिया। बोल हालेलुया। कैसा है? बोलो आत्मा में खेलना है। ऐसा आत्मा में खेलना है, ऐसा नहीं है, ऐसा आत्मा में खेलना है। बोलो पीछे आत्मा में खेलना है। लोग पानी में खेलेंगे, लोग पैसा में खेलेंगे, लोग घमंड में खेलेंगे, आत्मा में खेलेंगे। हम आत्मा में खेलेंगे, हम आत्मा में खेलेंगे। विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया बोलो ना। पौलुस एक शब्द बोलता है, जिसको जिसमें घमंड करना मुझे नहीं पता है, मैं तो अपने यहोवा के ऊपर घमंड करता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दावा के साथ बोलो, मुझे आत्मा में खेलना है, मुझे आत्मा तगड़ा खेलना है। 26 मेरा भाई है, विश्वास करता है, खेलना है। हालेलुया। एक उदाहरण पर खत्म करता हूँ। मुझे अभी इस बार जो गांव गया था, कोविड के समय मैं जब गांव गया था, सुनो अभी साइलेंट, हालेलुया। कोविड के समय मैं जब गांव गया था, वहाँ पर पत्थर तोड़ता है, फिर वहाँ पर बहुत गड्ढा हो जाता है, बराबर। जो रोड बनाने वाले छोटा पत्थर आता है ना, रोड बनाने के लिए पत्थर छोटे बड़ा पहाड़ होती है, उस बाम लगा कर तोड़ता है, फिर बड़ा पड़ता है, फिर उसको थोड़ी सी छोटा बनाता है, खड़ी। वो फिर वो जो पहाड़ बहुत गड्ढा हो जाता है, बारिश में पानी पूरा भर जाती है। उसमें गांव में लोग जाके खेलते थे, पानी में खेलता, मतलब नहाने के लिए जाता। वो पानी बहुत झाड़ा रहता है, वो पानी थोड़ा सा झाड़ रहता है। तो मुझे तैरने को आता, तो मैं भी जाकर ऊपर से कूदी मारा, करीबन 60 फुट नीचे, ऊपर से नीचे 60 फुट नीचे है, और वो नीचे जो है वो 200-300 फुट है, उतना गहरा है। और यहाँ से करीबन वो रोड तक है, ओमकार नगर रोड तक है, इतना दूर है। इस एक बाजू उतर गिर के वहां तक तैर के जाना है। अभी काफी बहुत समय के बाद मैंने इतना नीचे गिर कर तैरता हूँ, बीच में एक आधा रास्ता भी नहीं जा पाया कि बोलता मैं गया, क्योंकि वो तैर नहीं पाया, क्योंकि ज्यादा पानी है, आगे जा नहीं पा रहा है। मैं बोला अभी मेरा सारा भी है, दोनों का जो सिस्टर का जो भाई दोनों, वो भी हमारे साथ में नहा रहा है, और भी भाई लोग मतलब साथ में बहुत सारा है, सब लोग नहा रहे हैं हमारे साथ। तो अभी चिल्लाने का है, अरे बचाओ, नहीं लपड़ा होने वाला है, अभी ताकत नहीं है अभी। नहीं, फिर ऐसा तैरने से उल्टा तैरता, कैसा तैरता है? आसमान की तरह तैरता है। तो वो तैर आता है, फिर वो दिमाग लाया, पलट कर बैठा पड़ा था, थोड़ा सा शरीर में ताकत आने तक, एनर्जी आने तक, थोड़ा सा सांस लेने तक उल्टा तैरते रहा, वापस थोड़ा सा बल आने के बाद वापस गया। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं क्या बोला? यहाँ से जो तैरते गया है, पानी में तैरते लोग थक जाते हैं। पानी में लोग तैरते जगह पर क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। पानी का जो लेवल, डीपली लेवल पता नहीं, कभी कभी तालाब में भी है ना, कितना डीपली, खडोली में भी पास लेके जाते हैं, बराबर, कि इतना सा पानी में बहुत संतुष्ट है, इतना सा पानी में बहुत लोग संतुष्ट है, कुछ लोग इतना सा पानी में संतुष्ट है, कुछ इतना सा पानी में संतुष्ट है, कुछ ही लोग तैरते वहां पर राउंड मार, बराबर है कि नहीं? और जिसमें जो संतुष्ट है, प्रभु को स्तुति हो पानी में। लेकिन मैं बताता हूँ, हम पानी में एक लिमिट में संतोष है, ठीक है, आत्मा में लिमिट। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मा में लिमिट तैरना नहीं, डूब जाना है। इसके लिए बोलते हैं ये आत्मा का तैरने का वर्ष है। बोलो आत्मा में तैरने का वर्ष है, बोलो आत्मा में तैरने का वर्ष है।
बोला आत्मा में खेलने का वर्ष है। कितने लोग खेलने को तैयार है? तैयार है? मैं यूं करके मत उठाओ, ऐसा तैयार है मास्टर, तैयार है, तैयार है, तैयार है। विश्वास करते हैं? बोल हालेलुया। प्रभु इस वचन को देखकर आपको आशीष देना। गॉड ब्लेस यू।